नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासमेट राकेश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईपी बोर्ड के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें प्रश्न संख्या 12 के क में रस से संबंधित प्रश्न आता है। यह 2 नंबर का आता है। दोस्तों, इस साल यानी कि 2021 में निर्धारित जो रस है वह 5 है सामान्य हिंदी के लिए। पहला हास्य रस, दूसरा वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस और शांत रस। तो चलिए दोस्तों, एक एक रस को आसान से उदाहरण में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला है श्रृंगार रस। इसका परिभाषा है, हृदय में उत्पन्न रति नामक अस्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण पहला, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, लोचन मग रामहि उर्लानी, दीहे पलक कपाट सयानी। या फिर दूसरा भी लिख सकते हैं, कंज नयनि मंजनु किए, बैठी बेरति बार, कच अंगुरी बिच दीठ दय, चितवती नंद कुमार। फिर तीसरा है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हसे, दैन कहे नटी जाए। दोस्तों, इसके साथ मैं बताता चलूँ कि जो छंद वाला वीडियो मैं अगला बनाऊंगा, यह जो है चौपाई का उदाहरण है। इसमें 16 मात्राएं हैं। मैं उस वीडियो में आपको मात्रा गिन कर बता दूंगा। और यह जो दोनों है वह दोहा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 13 और 11 मात्रा है। अब देख लेते हैं दूसरा वीर रस। इसमें जो आपको आसान लगे वह याद कर सकते हैं। परिभाषा है, वीर रस का उत्साह नामक अस्थायी भाव के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण पहला है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। या फिर दूसरा है, आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। तीसरा है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो 3 उदाहरण हो गए इसके। जो आपको आसान लगे वह लिख सकते हैं। लिखने का तरीका भी देख लीजिए किस तरह से। यहाँ पर रेड के जगह बस ब्लैक पेन यूज कर लीजिएगा। चलते हैं, अगला रस है हास्य रस। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर उत्पन्न हुए हास्य नामक अस्थायी भाव को हास्य रस कहते हैं। या फिर इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले जो जैसे मैंने 2 परिभाषा लिखा है। हास्य नामक अस्थायी भाव का जब विभावन भाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। पहला उदाहरण है, मात ही पीत उरीन भयनी के, गुरु उड़े रह सोच बड़ जी के। या फिर दूसरा है, नाना वाहन नाना वेशा, वेशे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु बाहु। तीसरा है, शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसाए, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह। चौथा है, जय दिश बैठे नारद फूली, सो दिश ते न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसय अकुलाए, देख दशाहर गन मुस्कान। अब चौथा देख लेते हैं। इसे देख लीजिए 4 उदाहरण। चौथा करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसको थोड़ा मैंने दूसरी तरह से परिभाषा लिखा है, उस तरह से भी लिख सकते हैं। शोक नामक अस्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। पहला उदाहरण है, मणि खोए भुजंगसी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। फिर तीसरा है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। चौथा है, जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिनु फनि करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जौ तड़ दैव जीवावे मोहि। पांचवा है, अंतिम में यह शांत रस है।
इसको देख लीजिए। परिभाषा, निर्वेद नामक अस्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो संत रस की पुष्टि होता है। उदाहरण, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। दूसरा उदाहरण, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तीसरा है, अबलव नसानी अब न नसैहो, राम कृपा पवन सिरानी, जागे फिर न डसैहो। दोस्तों इस तरह से भी इसका कोई भी रस को लिखने का परिभाषा लिखने का ट्रिक है कि इसका स्थायी भाव आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होकर इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह 5 रस हुए आपके। इसमें से आपको जो परिभाषा आसान लगे वह लिख सकते हैं। दोस्तों यह उदाहरण छंद में आपको मैं फिर लिख कर बताऊँगा। यह चौपाई का भी उदाहरण है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो छंद पर है, ज़रूर देखें।